बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का पाठ 3। पाठ का नाम है क्रांतिकारी विस्मिल। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में जानेंगे कि ये कौन थे, इनके माता पिता का क्या नाम था, इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो किस तरह से हुई थी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उन महान क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने देश के स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था और इनके पिताजी का नाम पंडित मुरलीधर तिवारी था, जो कचहरी में स्टाम्प बेचकर घर का खर्च चलाते थे। बिस्मिल जी का बचपन जो था ना, वो अत्यंत निर्धनता से बीता था। मतलब इनके पापा के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। ये एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, गरीब परिवार के बेटे थे। बचपन में वे तरह तरह की चीजों का प्रयोग करते थे। इस कारण कई बार, जैसे आपको अपने मम्मी पापा से मार पड़ती है ना, वैसे कई बार इनके पिताजी से भी इनको डांट पड़ी थी। ये मार खाए थे। क्यों? क्योंकि ये तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। बड़े होने पर ये आर्य समाज के संपर्क में आए, जिससे उनके जीवन में क्रांति आ गई और उनमें बुराइयों से लोहा लेने का साहस जाग उठा। धीरे धीरे वे संघर्ष की अनेक कलाओं में निपुण होते चले गए, लेकिन उसमें क्रांति की सच्ची भावना का विकास उनके गुरु सोमदेव ने किया। उन्हीं दिनों लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होना तय हुआ था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता थे। क्रांतिकारी चाहते थे कि अपने महान नेता को खुली कार में खूब धूमधाम के साथ जुलूस निकालकर अधिवेशन स्थल पर ले जाएं, परंतु जो कांग्रेसी थे उन्हें बंद कार में ले जाना चाहते। जब कांग्रेसी तिलक जी को बंद कार में ले जा रहे थे, तब बिस्मिल जी उनकी कार के आगे लेट गए और बोले, यह बंद कार मेरे शरीर पर से होकर ही जा सकती है। मतलब मैं इस बंद कार में बैठ के नहीं जा सकता हूँ। ये बंद कार अगर आप लोग ले जाना है तुम लोग को, तो मेरे शरीर पे से ले जाओ। क्रांतिकारियों के हट के आगे कांग्रेसी झुक गए। तब क्रांतिकारियों ने तिलक जी को एक घोड़ा गाड़ी में बिठाया और घोड़ों के स्थान पर वे स्वयं गाड़ी खींचने लगे। यह शोभा यात्रा धूमधाम से निकली और उसी अधिवेशन में बिस्मिल जी को पता चला कि देश के अलग अलग भागों में उनके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर क्रांतिकारिता की भावना सजग है, बल्कि स्वतंत्रता के लिए जो युवक हैं वो अपना जान निछावर करने के लिए भी तैयार थे। उसी से उन्हें प्रेरणा मिली कि क्रांतिकारियों के संगठन में तब से वे क्या हो गए, शामिल हो गए। उसी दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली। और ये जो पुस्तक थी ये अंग्रेजों के विरुद्ध थी, इसलिए इस पुस्तक को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। और क्रांतिकारियों के दल में रहकर राम प्रसाद बिस्मिल ने दल की शक्ति को खूब बढ़ाया और एक बार क्या किया इन्होंने, किसी षड्यंत्र के अपराध में अंग्रेज सरकार ने बिस्मिल के विरुद्ध वारंट निकाल दिया। पुलिस उनको पकड़ने का भरसक प्रयत्न करती रही, परंतु बिस्मिल जी ने चरवाह बनकर पशु चराना आरंभ कर दिया और जंगल में बैठकर क्रांतिकारी पुस्तकें पढ़ने लगे और उन पे लेख लिखने लगे। उसी दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था स्वदेश रंग, और वो पुस्तक बहुत प्रसिद्ध थी। वो पुस्तक भारतीय जवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। और जो क्रांतिकारी थे उनमें मेहनत, ईमानदारी, लगन और साहस की जरा भी कमी नहीं थी, पर उनके पास धन का सर्वथा अभाव था। मतलब उनके पास धन की कमी थी। वो भी बिस्मिल की तरह गरीब परिवार से थे। धन की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अंग्रेज सरकार के खजाने को लूटने की एक योजना बनाई। इतिहास में यह योजना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है।
और जिस खजाने को लूटना था वो सरकारी खजाना सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से ले जाया जा रहा था, जिसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूटना था। योजना के अनुसार 9 अगस्त 1925 ईस्वी को यह धन लूटकर स्वाधीनता संग्राम में लगा दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद इस षड्यंत्र का भेद खुल गया और अंग्रेज सरकार इस योजना में लिप्त क्रांतिकारियों को ढूंढने में लग गई। चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सभी क्रांतिकारी पकड़े गए। सरकार ने मुकदमा चलाया और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक अल्लाह को फांसी की सजा सुना दी गई, जबकि शेष को काला पानी की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1926 ईस्वी को जब उन वीरों को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तब बिस्मिल जी ने जोर से नारा लगाया, मैं अंग्रेज सरकार का सर्वनाश चाहता हूँ। इसके बाद इन्होंने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और हंसते हंसते फांसी को चूम लिया। और उनका लिखा हुआ गीत आज भी उनकी क्रांतिकारी भावना को दर्शाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये उनके द्वारा लिखा गया गीत था, जिसे आज भी हम याद करते हैं। उन्हीं से प्रेरणा पाकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तथा अन्य महान क्रांतिकारियों ने देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देश पर मिटने वाले उन महान क्रांतिकारियों को हम कदापि भुला नहीं सकते। भला कौन उनका उपकार कभी भुला सकता है। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद क्या शिक्षा मिलती है? राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी पढ़ने के बाद क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि हमें अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए।